तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन जब सक्सेसफुली स्टेरी लिक्विड कलेक्ट करके उस ईडन जगह से निकलता है तब उसको ऐसा करता हुआ यफई देख लेता है। इसलिए वह उसके पास आकर उस स्टेरी लिक्विड का डिमांड करना शुरू कर दिया था, जिसके ऐसे बिहेवियर को देखकर सैन गुस्से में उसे यह लिक्विड देने से साफ इनकार कर देता है। जिसके ऐसे फियरलेस बिहेवियर को देखकर यफई गुस्सा होकर सैन से फाइट करना शुरू कर दिया था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रेड फिनिक्स बर्ड और लिंक्सी को देखते हैं जो सैन को ढूंढते हुए उस बैटल एरिया जहां पर उनकी फाइट यंग मास्टर से हुई थी उससे आगे आ चुके थे। लेकिन तभी उन्हें लिंक्यू की आवाज सुनाई देती है जो लिंक्सी को हेल्प के लिए पुकार रही थी। तो रेड फिनिक्स बर्ड अपना स्पीड को स्लो करके लिंक्यू के पास लैंड करता है, जिसे लिंक्यू सैन की हेल्प करने को कहती है जो यहाँ से कुछ दूर ही फाइट कर रहा था। जिनके फाइट से निकल रहे ऑरे को हम दूर से देख सकते हैं, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि उनकी फाइट कितनी इंटेंस चल रही है। फिर हमारा सीन चेंगहाई पर शिफ्ट होता है जो उसी फॉरेस्ट से गुजर रहा था जहाँ सैन की फाइट हो रही थी, जो सोच रहा था कि सैन को क्या लगा कि वह मुझे चकमा देकर अपनी जान बचा लेगा। अभी तक तो वह यंग मास्टर ने सैन के कितने टुकड़े करके फेंक दिए होंगे, पर तभी उसकी नजर यफई पर पड़ती है जो अपने शूटिंग स्टार टेक्निक का यूज करके किसी से फाइट कर रहा था। पर यहाँ पर चेंगहाई यफई किससे फाइट कर रहा है उसका चेहरा ढंग से देख नहीं पाता, जिससे उसको अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर यफई जरूर ही किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट कर रहा होगा, क्योंकि ये जो शूटिंग स्टार टेक्निक है यफई उसी मोमेंट पर यूज करता है जब उसके सामने बहुत ही पावरफुल अपोनेंट होता है। जिसके बाद हम फाइट का सीन देखते हैं जहाँ यफई अपने शूटिंग स्टार टेक्निक का यूज करके सैन पर कई सारे अटैक कर रहा था, जिसके अटैक को सैन अपने ब्लैक स्वॉर्ड की हेल्प से शुरू में तो काफी अच्छी तरह से काउंटर करता है। पर जब वो देखता है कि अटैक कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो वह अपने सरपेंट बीस्ट को समन करके यफई की ओर जाना शुरू कर देता है ताकि वह इस अटैक के सोर्स को ही खत्म कर दे। जिसको अपनी ओर बढ़ता हुआ देख यफई सैन से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरे इस टेक्निक को इतनी आसानी से काउंटर कर दोगे? तुम तो मेरे सामने कीड़े हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। जो बोलकर यफई अपने स्पीयर से सैन पर अटैक करने को बढ़ता है, पर सैन भी किससे कम था, वह भी अपने आप को एक फायरबॉल में तब्दील करके यफई को उसके अंदर खींच लेता है। जिसके बाद जब यफई की आंख खुलती है तो अपने आप को एक अलग जगह पर ही पाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टार्स और प्लेनेट थे, जिससे हमें पता चलता है कि यह जगह सैन उस मॉर्निंग स्टार टेक्निक के प्रैक्टिस करने की वजह से बना पाया है। लेकिन यफई इस जगह पर पहुंचकर काफी हैरान होता है और इस जगह को काफी अच्छी तरह से देखने लगता है, जिसका फायदा उठाकर सैन यफई पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर यफई सैन से काफी पावरफुल था, इसलिए वो उसके अटैक को काउंटर करके पीछे चला जाता है। पर यहाँ पर सैन यफई को थोड़ी देर भी संभलने का मौका ना देकर उस पर लगातार अटैक करने लगता है, जिसके अटैक को रोकने के लिए यफई अपने किसी फॉर्मेशन का यूज करके सैन के बढ़ रहे अटैक को बहुत ही इजीली काउंटर कर देता है। लेकिन हम यफई और सैन को साफ देख सकते हैं कि उनको इतनी देर फाइट करने की वजह से उनके बॉडी में प्रेजेंट एनर्जी अब काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से अब वह लोग थकने लगे थे। लेकिन यफई यहाँ पर डिसाइड करता है कि वह अपने कोर के लास्ट पावर का भी यूज करके सैन को हराने की पूरी कोशिश करेगा, भले ही उसकी इसमें जान क्यों ना चली जाए। इसलिए वो अपने कोर को बंद करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक सैन की ओर चार्ज करता है। जिस अटैक को अपनी ओर बढ़ता हुआ देख सैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम ही अपने कोर को बंद कर सकते हो? मेरे पास एक प्रिमेटिव सीक्रेट बॉडी है जिसका कोर के पावर का अंदाजा तुम्हें अभी लग जाएगा। जो बोलकर सैन अपने कोर को बंद करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक यफई की ओर करता है। जिन दो अटैक के टकराने की वजह से वहां पर इतना पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि वह लोग वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और साथ में उनकी हालत भी काफी खराब हो जाती है। पर समय रहते वहां पर वह रेड फिनिक्स बर्ड आ चुका था जो सैन को जमीन पर गिरने नहीं देता और उसे हवा में ही वहां से लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम यफई को देखते हैं जिसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जिसकी हेल्प करने के लिए वहां पर चेंगहाई आता है जो उसे संभालते हुए किसी एलेक्सिर को देता है। पर यफई बोलता है कि इस पिल से मेरा अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा कोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से अभी तक मेरी सारी कल्टीवेशन वेस्ट हो चुकी है, इसलिए तुम मुझे हील करने के लिए वापस मेरे फैमिली में ले चलो। जिस पर चेंगहाई शुरुआत में तो ऐसा दिखाता है कि वह यफई की मदद करना चाहता है, पर तभी वो यफई के पीछे से उसे स्टैब कर देता है। जिस अटैक के लगते ही यफई वहीं पर जान से मारा जाता है क्योंकि वह पहले से ही काफी ज्यादा डैमेज था। जिसको मारने के बाद चेंगहाई अभी तक यफई ने जितने भी ट्रेजर कलेक्ट किए रहते हैं वह सब उससे छीन लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फैमिली में तो लेकर जाऊंगा, पर इस हालत में, और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को बताऊंगा कि तुम्हें सैन ने जान से मारा है, जिसकी वजह से वह लोग सैन के जान के भूखे हो जाएंगे।
जिसके बाद हम सायन, लिंक्सी, रेड फिनिक्स बर्ड और लिंग्यू को देखते हैं, जो लोग सायन की काफी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे। तो लिंग्यू सायन की इंजरी को हील करने के लिए उसे एक पिल खिलाती है, जिस पिल को खाते ही सायन थोड़ी देर में ही होश में आ जाता है। जिसको होश में आता हुआ देख लिंक्सी काफी इमोशनल होकर वहीं पर रोना स्टार्ट कर देती है। जिसको रोता हुआ देख सायन उसे चुप करवाता है और बोलता है कि मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रोना बंद करो छोटी बच्ची कहीं की। फिर हम लिंग्यू को देखते हैं जो सायन को बोलती है कि तुम्हें क्या पता लिंक्सी तुम्हारे लिए कितना फिक्र करती है। उसने जब से तुम्हारी ऐसी हालत को देखा है वो तब से परेशान होकर रो ही रही है। और वैसे ही मैं पहली बार देख रही हूँ कि किसी कल्टीवेटर का कोर इस हद तक बर्न होने के बावजूद भी वह कल्टीवेटर अच्छी हालत में है, जिस बात से मैं हैरान हो गई थी। पर तभी मुझे याद आया कि तुम एक नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं हो, बल्कि तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड उन बाकी कल्टीवेटर से काफी हट के है, जिसकी वजह से आज तुम सरवाइव कर गए। जिसके बातों का सायन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, क्योंकि उस अटैक की वजह से वह भी काफी एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसकी वजह से उसके पास अब इतनी पावर नहीं बची थी कि वह आगे कुछ बोल पाता। इसलिए लिंग्यू लिंक्सी से बोलती है कि हमें सायन को अकेला छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा, ताकि वह कल्टीवेशन करके अपने खोई हुई एनर्जी को वापस रिगेन कर सके। जो बात जानकर लिंक्सी सायन को अपना ख्याल रखने को कहकर उस केव से बाहर आ जाती है, जहाँ पर सायन अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर कल्टीवेशन करेगा। जिसके बाद जब वह लोग उस केव से बाहर आ जाते हैं तो लिंग्यू लिंक्सी से सवाल करती है कि तुम सायन का काफी फिगर करती हो और उसके लिए तुम काफी परेशान भी थी, तो क्या तुम सायन को, जिसके आगे लिंग्यू कुछ बोल पाती उससे पहले लिंक्सी बोलती है नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। सायन तो मेरा एक काफी अच्छा फ्रेंड है, जिसने अपनी जान की बिना परवाह किए हुए मेरी जान कई बार बचाई है, और साथ ही में उसका काइंड और फ्रेंडली बिहेवियर मुझे काफी अच्छा लगता है। जिसकी ये बात सुनकर लिंग्यू उस टाइम को याद करने लगती है जब सायन ने उस कर्स प्रिमोडियल स्क्रिप्चर से उसे बचाने के लिए जमीन पर गिराकर उसे कवर कर लिया था। जिस मोमेंट को याद कर लिंग्यू बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो, सायन एक काफी काइंड पर्सन है, उसने मेरी भी कई बार जान बचाई है। जिनकी ऐसी बातों में रेड फिनिक्स बर्ड को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वहां से वह उड़कर इस जगह को और भी अच्छी तरह से देखने लगता है, ताकि अगर कोई खतरा सायन की ओर बढ़ रहा हो तो वह उससे पहले ही लिंक्सी और लिंग्यू को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दे। जिस जगह पर थोड़ी देर घूमने के बाद रेड फिनिक्स की नजर जुनमिंग और उसके साथ आ रहे बंदों पर पड़ती है, जो लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे जिस डायरेक्शन में सायन मौजूद था। इसलिए वह तुरंत ही लिंक्सी और लिंग्यू के पास आकर उन्हें जुनमिंग के आने का इन्फॉर्म कर देता है। फिर हम जुनमिंग को देखते हैं जिसके पास वह साइकिक जेट पेंडेंट होता है, जिसे वो एल्डर वू बोली ने उसे दिया था, ताकि वह उस बंदे को ढूंढ सके जिसने अपना नाम उस टेला पर सबसे टॉप पर लिखा था। तो जुनमिंग के साथ वाला बंदा बोलने लगता है कि मास्टर, हम यहाँ पर 5 दिनों से उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने अपना नाम उस टेला पर टॉप पर लिखा था, पर इसके बावजूद भी वह हमें नहीं मिला, तो क्या हमें अब घर चलना चाहिए? जिस पर जुनमिंग बोलता है नहीं, हम उस बंदे को बिना मारे हुए अपने फैमिली में वापस जा नहीं सकते। जो जुनमिंग बोला था कि इतने में वो साइकिक जेट पेंडेंट एक्टिवेट होकर सायन का लोकेशन की ओर पॉइंट करने लगता है। जिस साइकिक जेट पेंडेंट को एक्टिवेट होता हुआ देख जुनमिंग अपने साथ वाले बंदों को लेकर उस डायरेक्शन में जाने लगता है जिस डायरेक्शन में वो साइकिक जेट पेंडेंट पॉइंट कर रहा था। जो लोग कुछ देर बाद उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए लिंग्यू और लिंक्सी के पास जा पहुंचते हैं। तो जुनमिंग प्रिंसेस लिंग्यू को इस जगह पर देखकर बोलने लगता है कि प्रिंसेस, आप इस जगह पर क्या कर रही है? यह जगह तो खतरों से भरा हुआ है, इसलिए आप मेरे साथ आ जाएं, वरना आप किसी बीस्ट के शिकार हो सकती हैं। जिसकी ये बातों को सुनकर लिंग्यू बोलती है नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आई हूँ जो उस केव में मेडिटेट कर रहा है, तो तुम उसे बिल्कुल यहाँ पर परेशान मत करो और यहाँ से चले जाओ। जिस पर जुनमिंग थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है कि क्या वो वही बंदा है जो हमारे साथ उस ऑक्शन में प्रेजेंट था? उसका नाम तो सायन है ना? लेकिन तभी जुनमिंग को एक बात चमकती है कि जिस बंदे ने अपना स्टेला पर सबसे टॉप पर नाम लिखा था उसका नाम भी तो यही था, सायन। जो बात अब जानने के बाद जुनमिंग गुस्से में बोलता है कि हमारे एल्डर वू बोली ने सायन को जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है, इसलिए तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ। जिसकी ये बात सुनकर रेड फिनिक्स बर्ड, लिंग्यू और लिंक्सी फाइटिंग के पोजीशन में आ जाती है। जिनको ऐसा करता हुआ देख जुनमिंग उनसे सवाल करता है कि क्या सायन तुम्हारा इतना अच्छा फ्रेंड है? इससे तो बस तुम कुछ दिन पहले ही मिली और इसके लिए अब तुम मुझसे फाइट करने को आ गई। क्या तुम्हें पता है कि इसकी वजह से तुम्हारे फायर सेक्ट और मेरे फैमिली में लड़ाई भी हो सकती है? जिसे सुन लिंग्यू बोलती है कि नहीं, तुम्हें सायन के पास जाने से पहले मुझसे फाइट करना पड़ेगा। तो जुनमिंग भी गुस्से में अपने साथ वाले बंदों को उन पर अटैक करने को ऑर्डर दे देता है। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।